किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे, गाड़ी कहाँ कहाँ से रोकी गई? गाड़ी वहाँ भसुंडा बाईपास में रोका गया था, विष्णुपथ। हाँ, विष्णुपथ पर गाड़ी आपकी लगवा दी गई। बस वहीं पर कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो वापस लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री है, वॉल है, रास्ता ही नहीं है। प्रशासन ने यहाँ पर लोगों को नहीं बताया है कि यहाँ पर रास्ता नहीं है। अब आप देखिए कि 500 से ज्यादा आदमी कैसे अंदर आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस शहर के लोग ही कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि कई किलोमीटर दूर से बैरिकेटिंग कर दी गई। लोग उधर से भी नहीं हिलने दिया, इधर से गया जनता लोग को जी, फिर ही गया जनता लोग। कितने किलोमीटर चल के आए हो आप? 5 किलोमीटर चल कर अंदाजे नहीं है कहाँ। जब जनता जा रहा था चले गए तो मारना शुरू करेगा। तो नहीं थे, आप थे, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। यही कह रहे हैं। यहाँ पे जब 3 पुलिस वाले खड़े थे, हम लोग भी दूर से देख रहे थे, तो यहाँ पे 500-600 की भीड़ थी जो सीधे उधर भाग गई लाठीचार्ज की वजह से। लाठीचार्ज गाड़ी लेके सबके भागा। हाँ, किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे चल के आए। हाँफ रही हैं आप तो चलते चलते। हाँफेंगे ना, चल तो रहे ना, गाड़ी ना है। नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचने के लिए इस बार लोगों को बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ गया है। लोगों से बात करते हैं, कितना दूर आप लोग चल कर आए? कितनी दूर से आई हैं? लालपुर से आ रहे हैं। लालपुर से पैदल चल के आ रही। कितना किलोमीटर पैदल चल के आई हैं? हाँ, कितना पैदल? 10 किलोमीटर कम। 10 किलोमीटर चल गई पैदल। यहाँ से आ रहे हैं, लालपुर से आ रहे हैं। तो इतना कैसे चल ली? कितना किलोमीटर भैया? कितना किलोमीटर से आप लोग को पैदल चल के आ रहे हैं? 3 किलोमीटर से चला रहा है। कितना किलोमीटर से चाचा? हम 2 किलोमीटर से आ रहे हैं। 2 किलोमीटर। चलिए, फायदे में है। आप? हम लोग 3 किलोमीटर दूर से 3 किलोमीटर से। क्या बात है। तो देखिए, बहुत दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, हम लोग भी पटना से चलकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गया जंक्शन पहुंचते हैं और फिर उसके बाद वहां से हम बाइक के जरिए ओटीए पहुंचते हैं। वहां भी बैरिकेटिंग के जरिए रोक दिया गया, हमें वापस लौटना पड़ा। उसके बाद हम लोग बोधगया की तरफ से रास्ता पकड़ लेते हैं, वहां भी हमें बहुत दूर पहले से ही रोक दिया गया। पार्किंग स्थल जहां पर है वहां हमने गाड़ी लगा दी। कई किलोमीटर दूर, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी की जो है पार्किंग करवा दी गई। समझ में आता है, लेकिन उससे भी पहले गाड़ियों को रोका गया और लोगों को पैदल चलने पर मजबूर किया गया। तमाम लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि मुख्य रास्ता क्या है। बहुत सारे लोग खेत में भी जाकर घुस गए। क्या कुछ वहाँ हुआ, जरूर देखिए इस वीडियो में। ये कितना दूर से चल के आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं 15 किलोमीटर से। 15 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे। गाड़ी कहाँ कहाँ से रोकी गई? गाड़ी वहाँ भसुंडा बाईपास में रोका गया था, विष्णुपथ। हाँ, विष्णुपथ पर गाड़ी आपकी लगवा दी गई। बस वहीं से आ रहे हैं। पैदल वहाँ से आ रहे हैं। हाँ, आप भी वहीं से आ रहे हैं? हम लोग दोनों साथ में आ रहे हैं। दोनों दोस्त। देखिए, लौट कर भी महिलाएं आ रही हैं। लौट के क्यों आ रही हैं? क्या हुआ? लौट के क्यों? नहीं बच्ची। कहाँ हो चाची? ऊपर चढ़े पड़ती है। मतलब कहाँ चढ़े पड़ती? वहाँ दीवार मतलब देला बाउंड्री। यहाँ से रास्ता ही बंद है। हाँ, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। नहीं। अब देखिए, वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो वापस लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री है, वॉल है, रास्ता ही नहीं है। जो मुख्य मार्ग था वहाँ से जाने से रोक दिया गया और बैरिकेटिंग लगा दी गई। अब इतनी पब्लिक जो 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर आ रही थी, वो सभा स्थल तक नहीं पहुँच पाई है। और देखिए, वो लौट रही है। क्या कहिएगा बाबा, लौट रहे हैं? क्या हो गया? मैंने लौट रहे हैं, सब बाले बच्चे सब बहुत हाल। कितना पैदल चलकर आए? सब कहते ना जाइए पैदल, हैं? तो बताइए। तो मोदी जी को देखने आए थे, देख पाए? नहीं देखे। नहीं देखे? नहीं। क्यों लौटना पड़ रहा है? तब हमने को पूरा पब्लिक लौट रहा है। हमने तब बहुत चला दिया। बहुत चला दिया। अभी भी जाने के लिए तो यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अभी दीवाल से तड़प के जाए पर है। दीवाल से तड़प के जाए पर है। दीवार तड़प के जाए पड़ रहा है। तो परेशानी हो रही है। परेशानी हमारे सब हो रहा है। और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से निकलिएगा सर? कहाँ से जिधर से मौका मिलेगा उधर से निकल के जाएंगे। बाउंड्री है, जाना है तो जाना, बाउंड्री तड़प के जाएंगे। आप उधर से जाने के लिए हम लोग को बाउंड्री जनसंख्या पुल है कि रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए मैडम। तो ये पब्लिक क्यों लौट रही है? मैडम, उधर से रास्ता है, लोग चलना नहीं चाह रहे हैं। चलना नहीं चाह रहे हैं। 6 किलोमीटर से चल के तो हम आ रहे हैं। जाने का जगह नहीं है। यहाँ पे रास्ता नहीं। तो रास्ता नहीं है। यहाँ पे किसी ने बताया? यहाँ पे किसी ने बताया कि रास्ता नहीं है? आगे से चलिए। प्रशासन ने यहाँ पर लोगों को नहीं बताया है कि यहाँ पर रास्ता नहीं है। अब आप देखिए कि 500 से ज्यादा आदमी कैसे अंदर आ गया। अगर व्यवस्था होती, अगर व्यवस्था यही है तो 500 लोगों को पता नहीं चला कि बताइए यहाँ खेत है और रास्ता नहीं है।
बीजेपी जिंदाबाद जरूर हो सकती है और होना भी चाहिए, लेकिन पब्लिक की समस्या तो दिखनी ही चाहिए। अब ये पब्लिक मोदी जी को देखने के लिए आई थी, ये पब्लिक प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव को सुनने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि उनकी सभा नहीं थी। ये मोदी जी के लिए आई पब्लिक है। अब प्रशासन क्या कर रहा है? मुख्य मार्ग में लोगों को जाने से रोक दिया गया, यहाँ लोगों को रास्ता बताया नहीं गया। बारिश अभी हो रही है, अगर यही तेज मूसलाधार बारिश हो जाए तो ये आम लोग कहाँ भाग कर जाएंगे? ठीक है, और लोगों से बातचीत करते जरा उधर चलते हैं, जो गांव के लोग हैं उनकी क्या परेशानी है समझने का प्रयास करते हैं। उतरेगा इज्जत से, उधर से भी नहीं हिलने दिया, इधर से गया जनता लोग को जी फ्री गया जनता लोग। हाँ। कितने किलोमीटर चल के आए हो आप? 5 किलोमीटर चल का अंदाजे नहीं है कहाँ से आ रहे हैं जी। अब मोदी जी तो आके हो सकता है बोल के चले भी जाएं तब। चल जाइए मोदी जी, हमको कोई मतलब नहीं। मोदी जी जाए आवे जाए कुछ नहीं, कहीं नहीं आए। हम लोग आरजेडी पार्टी से हैं। हाँ। बस तो आए थे कार्यक्रम, आए थे ऐसे ही देखने के लिए, हम लोग का घर बगल में है। कहीं पार नहीं, बस 400 पार कहीं नहीं जाएगा। तो फिर इतना दूर से चलकर आए हैं और गुस्सा आ रहा है लोगों को भी, आपको भी आ रहा है। गुस्सा हम लोग पर इस चलते आ रहा है मैम, लेडीज लोग पर अभी देखे जितना भी जेंट्स पुलिस था सब लाठी चार्ज कर दिया मैम। ये थोड़ी ना लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज की है, ये थोड़ी ना नियम है। मारा है क्या प्रशासन ने प्रशासन, लौटाया है डंडा दिखाकर? जनता जा रहा था चले गए तो मारना शुरू करेगा। अभी देखिए मैम, पब्लिक से ज्यादा यहाँ पे प्रशासन नहीं है। देखिए हम तो नहीं थे, आप थे, इसलिए आपसे पूछ रहे यस, हैं। यही कह रहे हैं। यहाँ पे जब 3 पुलिस वाले खड़े थे, हम लोग भी दूर से देख रहे थे, तो यहाँ पे 500-600 की भीड़ थी जो सीधे उधर भाग गई भाग गई है। लाठी चार्ज की वजह से। यस, लाठी चार्ज गाड़ी लेके सबके भागा। हाँ, ये पेड़ में शीशा से कबार रहा था ये सब। जितना पेड़ है सब में से लाठी तोड़ा, कम से कम 100 को प्रशासन भी आ गया था, और जितना लेडीज था 2-4 को जेंट्स भी थे, सब पर भी अंदर लाठी चार्ज किया गया था प्रशासन ने। तो मोदी जी की रैली में ऐसा बर्ताव कौन बर्दाश्त करेगा? ये जनता मोदी जी के लिए आई थी और यहीं पर जो है अभी अभी इन पेड़ों से लाठी तोड़कर जो है लोगों को लौटाया गया है। प्रशासन की ये लापरवाही, ये व्यवस्था कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है। रास्ता जैसे बनाए हैं प्रशासन लोग, उसका फॉलो कीजिए ना, क्या जरूरत है ऐसे आना? ये देखिए ये रास्ता है। आप कैसे यहाँ तक आ गए? हम तो आपको भाई बताने के लिए आए अरे हैं, ये बकवास फैलवा नहीं रहे नहीं, हैं। आप उतना इधर आइए, इधर आइए, तो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तब ये भैया आए हमको रास्ता बताने के लिए। अच्छा, आप उतना दूर से हमें बताने के लिए आ गए भैया? आम पब्लिक को क्यों नहीं बताया आपने? यहाँ पे जब भीड़ लगा, आम पब्लिक को बताने क्यों नहीं आया? मेरा बात सुनिए, हम यहाँ पे जब भीड़ लगा तो हम भी आए यहाँ पे देखने के लिए कि क्या भीड़ है, लेकिन ये तरीका है ना वो जो बनाए हुए हैं, आप ठीक है, आपको कष्ट हुआ भैया, इसके लिए अब क्या कर सकते हैं? प्रशासन है तो थोड़ा सा तो प्रशासन तो लाठीचार्ज नहीं कर सकता है, जाने दीजिए, देता इधर से। जाने दीजिए, बस जाने दीजिए। आप आए हैं, बहुत मार मारा। हाँ, किलोमीटर से आप चल के आए हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं चल सकते। आइए आइए मेरे साथ, चलिए आपको हम ले चलते हैं। क्या है आप? देखिए सवाल ये है कि चुनावी वक्त है और ऐसे में अगर जनसभा की जा रही है, प्रधानमंत्री की जनसभा की जा रही है, तो जनता की सहूलियत का भी ध्यान रखना पार्टी की और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। जो वीआईपी लोग हैं, जो खास लोग हैं, वो तो गाड़ी के जरिए सीधे सभा स्थल तक पहुंच जाते हैं, पर ये आम पब्लिक है। चुनाव का वक्त है तब भी पिसेगी, और जब चुनाव नहीं रहते हैं तब भी इनको पिसना पड़ता है। कम से कम चुनाव का लिहाज तो प्रशासन को और पार्टियों को करना ही चाहिए था। क्या चाची, कितना चल के आई हैं? कितना दूर चलना पड़ा? बहुत दूर चलना पड़ा, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे चल के आए। हाफ रही हैं आप तो चलते चलते। हाफेंगे ना, चल तो रहे ना, गाड़ी ना है। हाँ, हम लोग तो अपना पैर से आ रहे हैं ना। हाँ। गाड़ी से कौन लोग जा रहे हैं? वीआईपी और लोग। वीआईपी लोग देख ही रहे हैं ना यहाँ पर, किस लोग जा रहे हैं ना जा रहे हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। और हम लोग जो गरीब आदमी हैं वो खुदे चल के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। आप कितने चलते हैं? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ, रामपुर से जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो छोटे लोग को मतलब हटा दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये तो गलत है ना। जब बड़े लोग आते हैं तो छोटे लोगों को चलना पड़ता है, सहना पड़ता है, यही और क्या। दुख होता है क्या? दुख होता है जरूर, भेदभाव है ये भेदभाव है। आवाज से जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो छोटे लोग को हटा देता है। जितना मोदी जी खर्चा किए वो उतना गरीब को दान कर देते। जो बच्ची सरकारी में पढ़ रही है उसको अकाउंट में पैसा देते पढ़ने के लिए और बढ़ा देते, अच्छा रहता ना। थैंक यू। चलिए, मोदी जी को लेकिन देखने आप भी आ गई हैं। हाँ, देख रहे हैं उनका कैसा मतलब
चुनाव में रहेगा। तो देखिए बच्चियां हैं जो बात कर रही हैं। चाचा कितनी दूर से चल कर आए हैं? हम जहानाबाद से हैं। जहानाबाद से। यहाँ गया जी में जब पहुँचे तो कितना चलना पड़ा? नहीं यहीं पर उतरे हैं। आपकी बस ने आपको सीधी यहीं उतार दी? 3 नंबर गेट पर उतारा था। मतलब बड़े भाग्यशाली हैं आप। तो बीजेपी वालों के साथ आए थे क्या? हम बीजेपी में है हैं। आप बीजेपी में हैं। देखिए ये है नेताजी जो सीधे सभा स्थल पर पहुंच गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं हम कार्यकर्ता भी हैं। कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। हाँ, कोई तो दिक्कत आप सभा स्थल पर डायरेक्ट पहुंच गए। नहीं। यहाँ आपके सामने पहुँचे हुए हैं। चलिए देखिए अब यही ग्राउंड रिपोर्ट सीधी आपके सामने है कि क्या पब्लिक को करना पड़ रहा है, क्या सहना पड़ रहा है। हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि प्रशासन को आम जनता की सहूलियत का भी ध्यान रखना चाहिए। लोग घर से जब निकले होंगे, कई लोग भूखे प्यासे भी निकले होंगे क्योंकि वक्त यहाँ 10-11 बजे के कार्यक्रम का है और ऐसे में प्रशासन की ये अव्यवस्था कहीं ना कहीं सवाल खड़े तो करती ही है। इस पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।